बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 13.2 के एक और क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 3 इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं बच्चों। क्या कहता है? कहता है क्वेश्चन की एक गुलाब जामुन में उसके आयतन का 30% जो 30% चीनी की चाशनी होती है और 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी, ये पूछ रहा है। इसके साथ ये भी कह रहा है कि यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं, यानी जो गुलाब जामुन का आकार है वो इस टाइप का है कि एक बेलन के आकार का है और जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं। इस टाइप का गुलाब जामुन है ऐसे। तो अब गुलाब जामुन की लंबाई के बारे में कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर है और इसका जो व्यास है वो 2.8 सेंटीमीटर है। तो आपको बताना है कि 45 गुलाब जामुन में कुल कितनी चाशनी आएगी और एक गुलाब जामुन में उसके आयतन का 30% चाशनी होती है। तो हम करेंगे क्या बच्चों कि एक गुलाब जामुन का आयतन निकाल लेंगे। मान लिया एक गुलाब जामुन का आयतन V है। उसके बाद हम पता करेंगे कि ऐसे 45 गुलाब जामुन का कुल आयतन कितना होगा, तो 45V हो जाएगा। और फिर चूँकि एक गुलाब जामुन में 30% चीनी की चाशनी होती है, तो इस 45V का 30% जो होगा वो चीनी की चाशनी को बताएगा। तो 45V का हम 30% निकाल लेंगे, क्योंकि हर गुलाब जामुन में 30% चीनी की चाशनी है। तो कुल चीनी की चाशनी की मात्रा हो जाएगी 45V × 30%। या इसको हम कुछ इस तरह भी सोच सकते हैं कि मान लिया गुलाब जामुन का आयतन V है, एक गुलाब जामुन का आयतन V है, इसमें चीनी की चाशनी है 30%। तो ये इतनी चीनी की चाशनी हो गई एक गुलाब जामुन में, तो 45 गुलाब जामुन हो जाएगा 45V × 30/100। तो कुल मिला के हमको करना क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इसी V को निकालना, यानी आयतन को निकालना। उसके लिए बच्चों यहाँ दिया हुआ है कि जो गुलाब जामुन है वो बेलन के आकार का है, उसके दोनों किनारों पर अर्धगोले लगे हुए हैं। गुलाब जामुन की लंबाई 5 सेंटीमीटर है और उसका जो व्यास है 2.8 सेंटीमीटर है। तो अब हम सबसे पहला काम करते हैं कि गुलाब जामुन का जो बेलनाकार भाग है उसका लंबाई निकाल लेते हैं, क्योंकि हम जब आयतन निकालेंगे तो πr² h की ज़रूरत पड़ेगी और h जो है वो बेलनाकार भाग की लंबाई होगी। ये लंबाई होगी h। रेडियस हमको यहीं से पता चल गया, चूँकि ये पूरा 2.8 है तो ये हो जाएगा 1.4। तो रेडियस हो गया 1.4। तो खैर अब बेलनाकार भाग की लंबाई निकालते हैं हम लोग। तो यहाँ से लेके यहाँ तक 5 सेंटीमीटर है। इसमें ये चूँकि 1.4 है तो ये भी 1.4 होगा, केंद्र यहीं पे है तो ये त्रिज्या होगी, ये भी त्रिज्या होगी। तो 1.4 अगर ये है तो ये भी 1.4, इसी तरह ये 1.4 है तो ये भी 1.4। तो कुल 5 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक है, उसमें से 1.4 इधर निकल जाएगा, 1.4 इधर निकल जाएगा, तो बाकी जो बचेगा वो बेलन की लंबाई होगी। तो 5 सेंटीमीटर में से 1.4 + 1.4 यानी 2.8 माइनस कर देंगे। तो 5 सेंटीमीटर से हमने 2.8 माइनस कर दिया, कुल 2.2 सेंटीमीटर ये बेलनाकार भाग की लंबाई हो गई। अब बेलनाकार भाग का आयतन हो जाएगा बच्चों πr² h बराबर हो गया पाई × रेडियस है 1.4, ये रेडियस बेलन का 1.4 है, उसका स्क्वायर × h मतलब 2.2, ये h हमारा 2.2 है। फिर अब दोनों अर्ध गोलाकार भाग का आयतन निकालते हैं। अर्ध गोलाकार भाग का आयतन हो जाएगा 2 × 2/3 πr³। एक अर्धगोले का आयतन हो जाता है 2/3 πr³। तो चूँकि दो अर्धगोले हैं तो उनका आयतन हो जाएगा 2 × 2/3 πr³। अब 2 × 2/3 πr की वैल्यू है 1.4, तो इसका क्यूब कर दिया। अब एक गुलाब जामुन का कुल आयतन हो जाएगा, ये जो हमने निकाला है पाई × 1.4 का होल स्क्वायर × 2/2.2, ये हमारा बेलन का आयतन हो गया, और प्लस 4/3 πr³
ये दोनों अर्धगोले का आयतन हो गया। अब जो है इसमें से क्या करेंगे कि पाई कॉमन हो जाएगा, 1.4 का होल स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो पाई इंटू 1.4 का होल स्क्वायर कॉमन हो गया। 2.2 प्लस 4/3, 2.2 ये बचा प्लस 4/3 और एक 1.4 यहाँ बचेगा, तो 2.2 प्लस 4/3 इंटू 1.4। एलसीएम ले लिया हमने बच्चों यहाँ पे, तो 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2.2 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 1.4/3 और बाहर अपना ये बना रहेगा पाई इंटू 1.4 बना रहेगा। अब 45 गुलाब जामुन का आयतन हम लोग निकाल देते हैं, तो इस पूरे में हमने 45 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 45 इंटू पाई इंटू 1.4 का स्क्वायर इंटू 2.2 इंटू 2.2 इंटू 1 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 1.4 अपॉन 3 से ये 45 कैंसिल होगा, 15 हो जाएगा। अब जो है बच्चों चाशनी की मात्रा निकालेंगे, तो इसी का 30% जो है वो चाशनी होगी, तो 15 इंटू इस पाई को हमने लिख दिया 22/7, 1.4 का होल स्क्वायर है तो 1.4 इंटू 1.4 और 7 से ये 1.4 कैंसिल होगा 0.2 प्लस ये वैल्यू जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 12.2, ये जो ब्रैकेट में वैल्यू है इसको सॉल्व करेंगे तो 12.2 इंटू इसी का हम 30% निकाल दिए 30/100 और ये 0 से कैंसिल आउट होगा, फिर हमने इसको मल्टीप्लाई किया और 10 से फिर डिवाइड कर दिया, तो कुल रिज़ल्ट आया 338.1 सेंटीमीटर क्यूब। तो बच्चों हम कह सकते हैं कि 45 गुलाब जामुनों में इतना चाशनी आएगा 338.1 सेंटीमीटर क्यूब।